Assalamu alaikum. Welcome to the STEM Institute. First of all, Eid Mubarak to you all guys. तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम। हम आज का वीडियो में पढ़ेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ पेपर वन 9709। So this is question from 9709 variant 11 May June 2021। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये डिफ़िकल्ट था। इसको आप डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीन कंपोजिट फंक्शन थे, तीन कंपोजिट फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट थी इसके अंदर। जैसे आप फॉर एग्जांपल जब अगर ये होता था तो हम क्या करते थे, जी एक्स है ए इंटू एक्स प्लस 2, तो हम क्या करते थे, इसके एक्स में 12 पुट कर देते थे, है ना। ऐसे होता था ना एफ इनवर्स का। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे। रुकिए, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले एफ इनवर्स 12 क्या होता है, एफ इनवर्स 12 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का जब हमने इन्वर्स लिया था तो ये हमने इसने निकलवाया था बी पार्ट में, तो ये आंसर आया था। तो अब हम एफ इन्वर्स का निकालेंगे। इस वजह से एक्स प्लस 4 12 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है, ये होगा 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 2 6 होगा। तो ये आ गया एफ इन्वर्स 12 आ गया 6। अब हम इसको जी एफ इन्वर्स बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू एक्स की जगह पे हम 6 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास अब क्योंकि हम जी का निकालेंगे ना, तो जी का जब जो एफ इन्वर्स डालेंगे उसके अंदर एक्स की वैल्यू में, तो वो एक्स हमारा जी एफ इन्वर्स वाला होगा। एफ इन्वर्स वाला हमारा एक्स होगा, हम उसको एक्स की जगह पे पुट करेंगे और प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये 6a प्लस 2 होगा। तो अब हमारा जी इन्वर्स 12 हो गया। जी इन्वर्स नहीं, एफ इन्वर्स 12 हो गया। मतलब जो ये वाली इक्वेशन थी वो आप इस तरह से समझें कि वो जी एक्स हो गई। तो हम मतलब इसको एक्स में समझेंगे। तो ये क्या था हमारा, जी हमारा क्या था, ए एक्स प्लस 2 था। तो हम एक्स की जगह पे 6a प्लस 2 डाल देंगे, ए इंटू 6a प्लस 2 और प्लस 2। तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इसको अंदर वो करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो अब उसने कहा था ये जो ये है ये पूरा किसके इक्वल है, 62 के। तो हम 62 के इक्वल कर देंगे इसे। और भी जब हम इसको लेफ़्ट साइड पे भेजेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला 0 को बनाएंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर, से ये 62 माइनस कर देगा 2 को, तो माइनस का 60 आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस थी, उधर जाके वो माइनस हो जाएगी, और प्लस 2 माइनस 62 क्या होगा, माइनस का 60। तो 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 60 होगा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर देते हैं डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फैक्टराइजेशन वाला मेथड। तो फैक्टराइजेशन वाला जब आप मेथड लगाएंगे तो आपके पास a की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक a की वैल्यू आएगी और दूसरी भी a की वैल्यू आएगी। उसने कहा था हमसे फाइंड 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a। जब भी ऐसा क्वेश्चन आना है तो पहले आप एफ इन्वर्स निकालें, जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल 12 निकालें, फिर आप जो आंसर आ रहा है उसको हम समझेंगे कि ये एक्स था, तो मतलब जी में हम एफ इन्वर्स एक्स डालेंगे, 12 डालेंगे, तो उसमें मतलब हमने इसको ऐसे समझेंगे कि जी एक्स पूछ रहा है, तो ए एक्स प्लस 2 की जगह पर हमने ये वाला एक्स डालना है जो कि 6 है। फिर हमारा जी हमसे पूछ रहा है और जी एफ इन्वर्स ये हमसे ऐसे, इसको आप ऐसे समझें, ए एक्स प्लस 2 था तो ये क्या है, एक्स है। क्यों? क्योंकि ये जो ये है ना, ये हमारा ये जी एक्स, तो हम इसको ऐसे समझ रहे हैं। ये इस तरह से कंपोजिट फंक्शन को इसने किया हुआ है, ये फैक्टराइजेशन ऐसे होगी। अब आप पहले इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। आपने वीडियो पॉज करनी है और रीड करनी है। अब आप देखें इसका करने का कैसे कंसेप्ट होगा। मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, क्लास में जब आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी या कि कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़ास तौर पे जब भी आपके पास आएगी, तो आपने पहले उसकी जो आपको समझ आ रही हो डायग्राम जब आपने पढ़ना है, तो साथ साथ डायग्राम बनाते जानी है।
अब आप फॉर एग्जांपल देखें कि ये ग्राफ उसने कहा है कि द कर्व C1 हैज इक्वेशन दिस। अब आप बताएं कर्व की कैसे होती है। कर्व या ऐसे होता है या ऐसे होता है। स्माइली फेस कब होता है? जब नेगेटिव में होती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अभी हमारा ये होगा कर्व। फॉर एग्जांपल वो कह रहा था कर्व हैज इक्वेशन दिस एंड द सेकंड कर्व हैज इक्वेशन दिस वेयर k इज कांस्टेंट दिस टेंजेंट टू C1। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंजेंट बना है फॉर एग्जांपल at the point where x is equal to 3 is also the tangent to C2। फॉर एग्जाम्पल C2 एक और गुजर रहा था वो फॉर एग्जाम्पल, यार मैं ये सही बना नहीं रहा, आप इसको फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लें कि वो ऐसे था। आल्सो टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P, और ये है पॉइंट P, ठीक है। ये पॉइंट P है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P वाले हैं, P वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमने ये भी अभी हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। अब आप इसमें K की तो पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे P के। अभी आप इसको थिंकिंग प्रोसेस कैसे करेंगे? पहले तो आप ये करें कि इसका ग्रेडियंट निकाल लें। जब आप इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो आप इस टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट्स भी हमारे पास गिवन है, हम ये निकाल लेंगे। ये इस वैल्यू में 3 पुट करके इस इक्वेशन में C1 में जब हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y, और हम ग्रेडियंट ये इक्वेशन बना लेंगे। तो जाहिर सी बात है जो ये इक्वेशन है टेंजेंट की वो इधर भी कट कर रही होगी, तो हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लेंगे इस इक्वेशन का। इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, तो जिस जगह पे वो कट कर रही होगी उसमें K भी आ जाएगा हमारे पास कि किधर कट कर रहा था, जो हम उधर से K की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम उस K की वैल्यू को इस C2 के एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लेंगे और हमारे पास फिर जो होगा हम देखते हैं। पहले तो हम निकाल लेते हैं ग्रेडियंट y है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो हम dy/dx जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, क्योंकि ये इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस ये हो जाएगा 4, तो ये 4 प्लस 0। अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो ग्रेडियंट आया है हमने एट द पॉइंट 3 निकालना है। 2 3s आर माइनस 4, तो हमारे पास आता है y 2 3s आर 6 माइनस 4 2। हमारे पास ग्रेडियंट आया है 2, यानी कि इस लाइन का ग्रेडियंट है 2। ग्रेडियंट क्या है? इस लाइन का ग्रेडियंट है हमारे पास 2। अब हम निकालते हैं क्योंकि हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम इसका पहले y एक्सिस पे भी निकाल लेते हैं। हम y एक्सिस का कैसे निकालेंगे? हम इसको इक्वेशन C1 में पुट कर देंगे। x स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 7 है, हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 3 टू गेट y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 7, ये आ जाएगा हमारे पास, रुकें, 3 स्क्वायर माइनस 12 प्लस 7, ये हमारे पास y आ जाएगा 4। यानी कि ये जो जिस कोऑर्डिनेट्स पर इसके पॉइंट ये टेंजेंट बनाया है वो है 3,4। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस 2 लिख देंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट 4 है, और m की जगह हम लिख देंगे 2, और x की जगह हम x लिखेंगे और x1 की जगह हम लिखेंगे 3। हम इसको अब रीअरेंज कर लेंगे। 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 3 माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस 4 क्योंकि ये माइनस का था इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसकी, ये 2x माइनस 2, यानी कि ये इसकी इक्वेशन आई है 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब हम लगाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम लगाएंगे तो y और y को इक्वल पुट कर देंगे। तो C2 का क्या था? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस k।
4x प्लस के। तो हम इसको पहले तो वो कर लेते हैं स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस के का होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम इसको इक्वल पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू वाई के और 2x माइनस 2 को इक्वल पुट कर देंगे 4x प्लस के। तो हमारे पास अब हमारे पास क्या आएगा, हम इसको क्योंकि हम उसका स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते लेकिन इसका स्क्वायर ले सकते हैं दूसरी साइड का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और भी ये माइनस 2a भी होगा ना, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8x प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4x प्लस के विल बी एज इट इज़। ठीक है, हम इसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला 0 में बना लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस प्लस 4 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब आपने पढ़ा होगा जब हम टेंजेंट पे निकालते हैं, टेंजेंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम पुट करते हैं इक्वल टू 0। अब हमारा इधर b ये है, c ये है, a ये है, तो हम इधर यूँ ही करते हैं, बी स्क्वायर की जगह लिख देंगे माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 4 माइनस के, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब क्या आता है, ये हो जाएगा 144 और माइनस 4 4 जार क्या होता है 16, 16 4 जार क्या होता है 64, और 16 इंटू के क्या होगा प्लस का 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 के। ठीक है, अब 144 माइनस 64 क्या होता है, 144 माइनस 64 80 होता है, 80 को हम दूसरी साइड पे भेज देंगे 16 के इज इक्वल टू माइनस 80, तो हम के को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे तो हमारे पास 80 डिवाइड बाई 16 माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस का 80 था ना, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस के की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इसको कि हम इसमें पुट कर देते हैं। हमने क्या निकालना है एट पॉइंट पी, बल्कि नहीं इसमें पुट नहीं करेंगे, पॉइंट पी निकालना है ना, तो ये अभी भी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, तो हमारी जो इक्वेशन फॉर्म हुई थी वो कौन सी थी, ये वाली जो इक्वेशन फॉर्म हुई थी ना, इसके ज़रिए हमारा पी आ सकेगा। हम इसमें ही के की पहले पुट कर देते हैं ये वाली। ठीक है, हम इसमें ही के की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई थी वो थी 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस के इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस का माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप आगे ये फैक्टराइजेशन आ गई है, अब आप इसको फैक्टराइजेशन तो बच्चों वाली चीज़ है, वो तो ओ लेवल में भी हमने पढ़ी थी, अच्छा, अब आप इसमें इसको क्या होगा, x की पहले एक वैल्यू निकलेगी, फिर x की दूसरी वैल्यू निकलेगी, और फिर हम x की एक वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो वो y की दूसरी वैल्यू निकलेगी और y की एक और दूसरी वैल्यू निकलेगी, तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे इधर से। ठीक है, अब मैं आपको मार्किंग बता देता हूँ, मार्क स्कीम में इसकी मार्किंग, रुके मुझे मार्क स्कीम खोलने दें 1 मिनट। मार्क स्कीम में इसकी मार्किंग जो हुई हुई है वो ऐसे हुई हुई है कि पहला मार्क इसका था, सॉरी ईद है ना तो कुछ बच्चे डिस्टर्ब करने आ गए थे अच्छा, अब इसका दूसरा मार्क इस चीज़ का है, तीसरा मार्क इसका इस चीज़ का है, चौथा मार्क इसका इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पुट करने का है, इक्वल पुट करने का, मतलब इसका अब चौथा मार्क है। छठा मार्क इसका होगा, छठा मार्क है इसको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली चीज़ को पुट करने का, और सातवां मार्क है 7 को निकालने का,
और 8वां, अब इसको पता नहीं बड़ा मार्क क्यों है, हालांकि इसका तो 2 मार्क और मिलने चाहिए थे, लेकिन आप फिर भी तहम्मुल से काम कीजिएगा। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं रिस्पेक्टिवली। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज़, ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गई। अब आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये भी हार्ड क्यों समझा गया है। चलो मैं फिर भी करवा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गई -2x+4। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब इसमें मिड पॉइंट वाली चीज़ भी होगी, ग्रेडियंट वाली चीज़ भी होगी। तो पहले तो हम, उसने पूछा क्या, फाइंड वैल्यूज ऑफ p एंड q। ओके, यानी कि ए बी का परपेंडिकुलर निकाला है ना उसने, तो मतलब ए बी का जब परपेंडिकुलर निकाला है तो इसका ग्रेडियंट भी ए बी वाला निकाला होगा और उसका नॉर्मल कर दिया होगा, और फिर इसने मिड पॉइंट भी ए बी का निकाला, यूज़ किया होगा, और उसको मिड पॉइंट जब निकाल लिया होगा तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया होगा। अब यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझें, रिवर्स बैक वाला ये है, रिवर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि उसने हमें इक्वेशन दे दी है और हमसे वो एक कोऑर्डिनेट निकलवाना चाहता है एक चीज़ का, कि जिस चीज़ से हमने उसने इक्वेशन निकाली है हमने, तो वो उसकी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलवा रहा है हमसे। अब हमारे पास इक्वेशन उसने क्या दी हुई है, y = -2x+4। मैंने आपको क्या सिखाया था, y = mx+c लगाएं और इसका डिटरमिन कर लें ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट यानी कि उसने निकाला होगा -2, लेकिन ये जो ग्रेडियंट निकाला है ये किस चीज़ का ग्रेडियंट होगा। फॉर एग्जांपल ये है परपेंडिकुलर, ये फॉर एग्जांपल ओरिजिनल लाइन है ये, और ये उसका ग्रेडियंट है, तो ये ग्रेडियंट तो हुआ इसका। हमने तो ए बी का पॉइंट ये है ना, ए है और ये बी है, तो हमें तो ए बी का चाहिए, तो हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये असल ग्रेडियंट ये है, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ ए बी। अब हम इसमें ए बी का ग्रेडियंट वाली इक्वेशन बना लेते हैं, q - 3/p - 8 = 1/2। हम इसकी एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी ना करें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको यूज़ करें, और इसको यूज़ कर लें, और आप क्या निकालें, इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है इक्वेशन तो यही वाली आएगी, यही वाली लाइन का इक्वेशन आएगी ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दोनों यूज़ करने से इक्वेशन की लाइन सेम आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स में ताकि हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ सके। तो हम क्या कर लेते हैं, y क्या है, 3 है, = m हमारा 1/2 था, x - 1/2 × x - 8 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, y = 1/2x - 4 + 3, ये हमारा हो जाएगा y = 1/2x - 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1। अब हम y को और हम क्या निकालना चाहेंगे कि हम इसके मिड पॉइंट निकाल दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डाल देंगे, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को इक्वल पुट करेंगे, तो -2x+4 है, -2x+4 = 1/2x - 1। तो ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इसका क्या होता है खड़े, 1/2 + 2, ये हो जाएगा 5/2x। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी, जब हम इसको उधर भेजेंगे इसको नीचे भेजेंगे, x आएगी हमारे पास 2, और एट x y हमारा क्या होगा, -2x+4 में पुट करते हैं, -2 × 2 + 4, ये तो -4 + 4 हो गया, y हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि 2,0 पे हमारा ये इंटरसेप्ट किया था। मतलब ये क्या होगा हमारा, जाहिर सी बात है ये मिड पॉइंट होगा, तो ये हमारा मिड पॉइंट है।
तब ये मिड पॉइंट है तो हम इसका और इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और इसको इसके कंपेयर करवा लेते हैं। 8 3 और पी क्यू था, हाँ पी क्यू था। अच्छा अब हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 8 प्लस पी डिवाइड बाई 2 और क्यू प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2,0। हम क्या करते हैं, हम इसको वो इक्वल शो करवा देते हैं और इसको इसके इक्वल शो करवा देते। सॉरी ये ज़ीरो था, ये तो ज़ीरो था और इसको हम इसके इक्वल पुट कर देते हैं। तो 8 प्लस पी ओवर 2 इज इक्वल टू 2 और हो गया q प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो उधर चला गया 0, तो q आ जाएगा -3 और 2 2 आर 4। 8 प्लस पी इज इक्वल टू 4 और p आ जाएगा हमारे पास 4 - 8 क्या आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास यानी कि b के कोऑर्डिनेट आ गए -4 -3, यानी कि b हमारा -4 -3 था। मैंने रफली डायग्राम बनाई थी, मैंने आपको भी यही वो कहा है कि आप भी रफली डायग्राम बनाना चाहें आप, यानी कि अब आप फॉर एग्जांपल कहीं पे ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो आप यूँ ना क्या करें कि आप ये यूँ बनाएं और आपको इतना हो कि आप यहाँ पे बी डालें और यहाँ पे ये डालें। आपका एग्जामिनर ये नहीं चेक कर रहा, इस वजह से आप रफली डायग्राम बना सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे ना कि मतलब ये तो 8 3 आया, ये तो 8 3 आया और सर का ये -4 -3 आने लग गया है, तो ये तो गलत हो गया ना। मतलब अगर हम उस हिसाब से देखें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को चेक करते हुए तो वो तो गलत हो गया। इस वजह से मैं कहता हूँ हमेशा के रफ डायग्राम बनाएं, जो आप बना रहे हैं ना खुद, आप रफ डायग्राम बनाएं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसमें जब मैं इसको ढूंढ रहा था ना तो इसमें पता है एग्जामिनर ने लिखा हुआ था कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ें एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ था मैं बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ें। अ लार्ज इंडस्ट्रियल वाटर टैंक इज सच दैट व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज x मीटर। अच्छा डेप्थ तो उसने बता दिया x है। द वॉल्यूम v ऑफ द वाटर इन द टैंक इज गिवन बाय दिस। वाटर इज बीइंग पम्प्ड इनटू टैंक एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3.6 मीटर क्यूब पर आवर, यानी कि उसने हमें दिया हुआ है dv/dt 3.6 दे दिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं dv/dt कैसे आया ये, क्योंकि वाटर इज बीइंग पम्प्ड वॉल्यूम में उतने चेंज में आया ना, तो इस वजह से ये dv/dt है। अब ये क्वेश्चन जो सही से पढ़ें। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर व्हेन डेप्थ इज 4 मीटर। अच्छा डेप्थ उसने x4 दे दी। गिविंग योर आंसर इन दी सेंटीमीटर, ये है मेन चीज़। अब आप खुद देखें एग्जामिनर ने कहा था कि मोस्ट ऑफ मिलके मैं लिख लूँ, एग्जामिनर ने ये मैं इसकी समरी लिख रहा हूँ, उसकी बात की उसने तो बड़ी बात की थी, मैं उसकी बात की समरी लिख रहा हूँ कि उसने कहा था कि मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट लूज मार्क इन यूनिट कन्वर्जन। उसने हमें दिया हुआ था 3.6 मीटर क्यूब पर आवर में, वॉल्यूम पर आवर में, तो हमारा जो हमसे उसने पूछा है सेंटीमीटर पर मिनट में, वो कह रहा है कि स्टूडेंट ने इस चीज़ को गौर से नहीं पढ़ा और वो यूनिट कन्वर्जन करना भूल गया था, जिसकी वजह से उसके मार्क कट चुके थे। अब यूनिट कन्वर्जन के मार्क कितने थे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब उसने हमें dv/dt तो दे दिया है, dv/dx भी हम निकाल लेंगे, ये इसके ज़रिए हम निकाल लेंगे। अब पहले हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि इक्वेशन होगी क्या भला। आप ये देखें कि पहले तो आप लिखें dv/dx, इसको मल्टीप्लाई करवाएं किसी ऐसी चीज़ के साथ कि आंसर आए dv/dt। dv/dx को हम dx से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये dv/1 क्या होगा dv, तो मतलब हमारे नीचे चला जाइए ताकि हमारा ये आए, तो ये होगा dt, यानी कि इक्वेशन जो हमारे पास आनी चाहिए वो है dv/dx इंटू dx/dt इज इक्वल टू dv/dt। ये इक्वेशन है, इसके अंदर हमने चीज़ें पुट करनी है। dv/dx क्या है ये हम निकाल लेते हैं। v उसने हमें दे दिया है, v क्या है 243
3 माइनस 1/3 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा कि v हम dv/dx निकालेंगे इन टर्म ऑफ, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वॉल्यूम को इन टर्म ऑफ x के, इस वजह से dv/dx लिखेंगे। तो 0 माइनस 1/3, ये 9 माइनस एक्स का क्या था, क्यूब था। तो ये 3 किधर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 9 माइनस एक्स, और ये जो ये ब्रैकेट है 9 माइनस एक्स, इसकी भी सारी सी बात है डिफ्रेंशिएशन करनी होगी, और ये एक्स स्क्वायर होगा, तो ये होगा -1। तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 3 से कैंसिल कर देगा, तो आंसर हमारे पास आएगा dv/dx इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 इंटू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब ये भी पॉजिटिव कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हम, उसने हमें क्या दिया था, डेप्थ इज़ 4 मीटर। अच्छा, डेप्थ उसने दे दिया हमें मीटर में, ये भी एक उसने वो किया है कि मीटर में दे दिया है, अच्छी बात है। पहले हम सारी चीज़ें मीटर में निकाल लेते हैं, मीटर पर हावर में निकाल लेते हैं। dv/dx, अब 9 माइनस 4 को जब हम पुट करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो मतलब dv/dx है हमारा 25। मतलब इसका ये हुआ, हमसे वो क्या निकलवा रहा है, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज, हमसे वो ये निकलवा रहा है। मतलब जब हम dx/dt को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे, तो मतलब dv/dt से डिवाइड करवाएंगे dv/dx को। तो अब आप खुद देखें, dv/dx क्या है, 25 है, dv/dt उसने हमें दिया हुआ था वो है 3.6, ये है dx/dt। तो इधर हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर पहले तो मैं 3.6 डिवाइड बाय 25, ये आ रहा है 18 डिवाइड बाय 125। अब dx/dt तो आया 18 डिवाइड बाय 125, मतलब ये तो हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे कि हमने इसको पहले तो करना है मीटर में हम इसको मीटर में है तो हमने इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, मतलब सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। पहले तो हम इसको पहले सेंटीमीटर से मीटर में कितना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे 100, और मिनट के लिए करवाएंगे 1 मिनट में, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये होता है, ऐसे करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, ये आंसर इंटू 100 डिवाइड बाई 60। हमारे पास dx/dt आया है 6/25। अब मैं इधर मार्किंग दिखाता हूँ आपको कि उसने इधर तक के सिर्फ 3 मार्क दिए थे, और सिर्फ इस चीज़ के उसने 2 मार्क दिए थे, मतलब सिर्फ इस चीज़ के 2 मार्क थे यूनिट कन्वर्जन के। अच्छा, अब ये देखें कि ये एक क्वेश्चन नहीं है ख़ास कर, ये एक बस डिफ़िकल्ट एक उसने एक चीज़ दी थी, एक रैंडम ईयर में मैंने देखी थी। उसमें क्या था कि एग्ज़ामिनर ने वॉल्यूम ऑफ रोटेशन पूछा था, और उसने उसने दिया था ये। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ रोटेशन में पहला स्टेप होता है स्क्वायर लेना, तो हम मतलब x+1 का स्क्वायर ले रहे थे, और प्लस x+1 का इन्वर्स का इस पूरे का स्क्वायर लेना था। अब आपने पढ़ा होगा a² + 2ab + b², तो इधर अब क्या होगा, x+1 का स्क्वायर करेंगे, फिर +2 इंटू x+1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस x+1 का स्क्वायर भी था ना, इसका मतलब इसका डबल स्क्वायर होगा ना इसका, क्योंकि ये स्क्वायर था, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, और इंटू क्या होगा हमारा x+1 इंटू -1 प्लस b क्या है, x+1 का -1 का स्क्वायर, मतलब ये इसके साथ कैंसिल कर देगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ, तो x+1 का पावर आ जाएगा 4 + 2 इंटू x+1 हो जाएगा, क्योंकि ये x+1 का स्क्वायर था ना, और x+1 का 1 था, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा सिर्फ ये।
और प्लस x प्लस 1 का माइनस का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू -1 -2 होता है। ये इस तरह से होगा। ये मैंने इस वजह से ऐड किया क्योंकि ये ज़रा ट्रिकी पार्ट था। हाँ बना जाते हैं इस चीज़ पे। ये क्वेश्चन है मई जून 2021 वेरिएंट 13। इसमें अब बी पार्ट मैंने ऐड किया क्योंकि ए पार्ट का कुछ भी आ नहीं रहा था और ए पार्ट हलवा सा था। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन P हैज़ फर्स्ट टर्म A and common difference D. An arithmetic progression Q has first term 2 into A plus 1 and common difference D plus 1. It is given that fifth term of P divided by 12th term of Q is equal to 1 by 3 and sum of first 5 term of P divided by sum of first 5 term of Q is equal to 2 by 3. अब इसमें मुश्किल तो इतना नहीं था, ये लेंथी था और इसमें ज़रा और चीज़ें इन्वॉल्व थी। इस वजह से स्टूडेंट्स इसमें वो हो गए थे परेशान, जिसकी वजह से ये ट्रिकी बन गया था। हालांकि ये ट्रिकी था नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो हम क्या करते हैं, सारी इन चीज़ों को निकाल लेते हैं। पहले तो मैं P की चीज़ों को निकाल लेता हूँ। P में A दिया हुआ है उसने में और D दिया हुआ है। ये तो सिंपल तरीके से निकाल आएंगे। P का फिफ्थ टर्म निकालना है। P का फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, A प्लस 4D। ये तो सिंपल A प्लस 4D आएगा। n-1 5 - 1 4 इंटू D। और हम P की सम ऑफ 5 टर्म निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, n सम ऑफ 5 टर्म कैसे आएगा, n/2 यानी कि 5/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D यानी कि 2A प्लस 4D 2A प्लस 4D। ये है 5 टर्म्स का सम। अब हम ऐसे ही Q का निकाल लेते हैं। Q का उसने में दिया हुआ है 2 इंटू A प्लस 1 और D दिया हुआ है D प्लस 1। हम इसको निकाल लेते हैं। Q का 12th टर्म निकालना है हमने, मतलब ये होगा 2 इंटू A प्लस 1 और 12 माइनस 1 क्या होगा, 11 इंटू D प्लस 1। तो मतलब ये क्या हुआ, 2A प्लस 2 प्लस 11D प्लस 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस 11D प्लस 13। ये हो जाएगा। और इसका Q में इसका फिफ्थ टर्म यानी कि सम ऑफ 5 टर्म क्या होगा, n/2 होगा। पहले तो 5/2 इंटू 2A प्लस 2 इंटू A क्या है, 2 इंटू A प्लस 1 है ना, A तो इसका ये है, प्लस n-1 क्या होगा 4 और D क्या है 4D प्लस 4 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/2 इंटू 2 इंटू 2 4A प्लस 4 प्लस 4D प्लस 4। तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 4, ये हो जाएगा 4A प्लस 4D प्लस 8। ये ऐसे होगा। ठीक है, आपको समझ आ गई है। अब हम इन सारी चीज़ों को जो हमने निकाल ली हैं, हम इनको इसकी जो गिवन चीज़ें हैं हम उनके अंदर पुट करते हैं। पहले तो फिफ्थ टर्म ऑफ P क्या है हमारी, A प्लस 4D। और 12th टर्म ऑफ Q क्या है हमारी, 12th टर्म ऑफ Q किधर निकाली है हमने, ये है 2A प्लस 11D प्लस 13 इज इक्वल टू 1/3। देख लो अब ये है। पहले तो हम इधर इक्वेशन निकाल लेंगे। 3A हो जाए, 3 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 3A प्लस 3 4 12D होता है इज इक्वल टू 1 के साथ सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। तो 2A प्लस 11D प्लस 13, इसको हम इधर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो ये जगह A इज इक्वल टू 11D माइनस D 12D क्या होगा 13 माइनस D। ठीक है,
ये इक्वेशन आ गई हमारी पहली जो चीज़ थी। अब हम सम ऑफ 5 टर्म डिवाइड बाय सम ऑफ 5 टर्म ऑफ पी और क्यू को करते हैं। इसको हम करेंगे तब तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी। पहले तो हम सम ऑफ 5 टर्म ऑफ पी को देखते हैं किधर है। ये है 5/2 इंटू 2a+4d है और डिवाइड बाय क्या है, वो भी 5/2। अच्छी बात होगी, 5/2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्यू का ये था, तो 4a+4d+8 इज इक्वल टू 2/3। इसको तो पहले कैंसिल करो, जान छोड़ो इससे, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास क्या आता है 2a+4d की जगह पे 3 मल्टीप्लाई होने और 4a+4d+8 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6a+12d इज इक्वल टू 12a+12d+3 8 क्या होता है 24। a की जगह पे हम पुट कर देते हैं 13 - d 6 इंटू 13 - d प्लस 12d 12 इंटू 13 - d प्लस 12d और ये हो गया प्लस 24। इधर से पहले तो हम d से जान छुड़ाएं। 6 13 क्या होता है अल्लाह। 6 इंटू 13 होता है 78 और -6d प्लस 12d इज इक्वल टू 12 13 क्या होता है 156 -12d प्लस, चलो इसके तो जान छुट्टी प्लस 24। ये कैंसिल, इसको हम उधर भेज दो यार। ये 6d हो जाएगा सिंपल और ये हो जाएगा 156 - 78 प्लस 24। 156 - 78 प्लस 24 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा हमारे पास d एज, एंड d इज कमिंग एज 17। बट d तो आंसर में 7 आ रहा है। रुकिए मैं चेक करने दे। मिस्टेक क्या थी, 2/3 दिया हुआ था तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था। लेट मी करेक्ट इट एंड फिर से मैं दिखाता हूँ। इसको हमने ऐसे करना था -78 प्लस 16 तो 6d आ रहा है 42 के इक्वल, तो d आएगा इंशाल्लाह 7 के इक्वल। हाँ जी, d 7 के इक्वल आ रहा है। अब आप इसको a इज इक्वल टू 13 - 7 करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 13 - 7 इज इक्वल टू 6। बच्चों इसको खोल के आँख में करना है क्योंकि ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 3 से कर लिया, माय मिस्टेक। ये फिर आपने सारा ऐसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं पानी पी लूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन वेयर x इज इक्वल टू नॉट 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इज शोन इन द डायग्राम। ए पार्ट में उसने कुछ और निकलवाया हुआ था, मैं डायरेक्ट इधर आ गया हूँ बी पार्ट में क्योंकि बी पार्ट वाज डिफ़िकल्ट। अ ट्राइंगल इज बॉन्डेड बाय y एक्सिस, y एक्सिस के साथ बॉन्ड हुआ है उसका, बॉन्डेड बाय y एक्सिस। अच्छा, मतलब ये y एक्सिस है तो मतलब इसके साथ ही कहीं पे वो बॉन्ड हुआ होगा। अब तो देखते हैं किधर है। एंड नॉर्मल टू द कर्व, अच्छा नॉर्मल किधर है, नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल ये है तो इसका पॉइंट ये है तो मतलब इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ठीक है। एंड द टेंजेंट, अच्छा इस जगह का टेंजेंट इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, इसमें ट्रायंगल का ये ट्रायंगल है, मतलब कौन सा हुआ। अब आप खुद बताएं, खुद सोचें कौन सा होगा। ये होगा। वो कह रहा है फाइंड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नाउ अब हमें इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। हम पहले इसको निकालते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, इसका
पहले ये पता करवाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फिर और चीज़ें देखते हैं, साथ साथ करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, गिव योर करेक्ट, अच्छा करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल वो 3 सिग्निफिकेंट में आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो उसने कहा नॉर्मल एट x इज इक्वल टू -1, पहले मैं इसकी इक्वेशन निकाल लेता हूँ, इस वाली लाइन की इक्वेशन। पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं। पहले इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ये हमें उसने दी हुई है, इसका ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1। ग्रेडियंट y होगा ना, तो पहले तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। पहले तो मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3 होगा ना, प्लस 3x माइनस 1 होगा ना, प्लस 2। अब मैं y का वो डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ, ये साइन होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो 4 इंटू -3 हुआ, x -4 हो जाएगा, क्योंकि -3 -1 -4 हो जाएगा। और 3 इंटू -1 इंटू एक्स की पावर -1 क्या हो जाएगा, -2 और प्लस 0, क्योंकि 2 की तो है कुछ नहीं। ये पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। 2 की पावर 1 होती है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 2 1 हो रही होती है। और फिर क्या होता है, इसकी पावर 0 हो जाती है। तो 2 की जिसकी पावर 0 हो तो वो 0 होता है। सॉरी वो जो मैंने पीछे लिखी थी ना, वो ये गलत वाली डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें पता क्या है कि इसमें 2x के साथ x नहीं है, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इन टर्म ऑफ x। जिसके साथ x नहीं होता हम उसको 0 कर देते हैं, अगर कांस्टेंट कोई हो ना तो हम उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -12x -4 प्लस -3x -2 हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, 1 है, -12 इंटू 1 की पावर -4, वो तो वैसे भी वो होगा -3। तो ये हमारे पास आ गया है -3 होगा, ये माइनस का था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू -12 प्लस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -9। मतलब इस लाइन की जो है ना ये, हाँ ये -9 इसकी आई है ग्रेडियंट। मतलब ये ग्रेडियंट किसका आया होगा, अब आप खुद बताएं। टेंजेंट का आता है ये, सॉरी ग्रेडियंट हमेशा टेंजेंट का आता है, टेंजेंट का आता है ना ग्रेडियंट। हम किसी भी पॉइंट पे अगर कर्व होता है तो हम उधर जो ग्रेडियंट लेते हैं वो टेंजेंट का होता है। तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, 1/9। वो -1/9 आया था, तो इसका ग्रेडियंट होगा 1/9। अब हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या आएगी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। हमें y भी निकालना पड़ेगा, 1 उसने हमें दे दिया है, तो हम उसी इक्वेशन में, ये जो कर्व की इक्वेशन है, हम इधर इसमें 1 पुट करेंगे ताकि y आए। f इंटू 1 पुट करेंगे तो 4/1 का क्यूब -3/1 प्लस 2। तो 4 - 3 कितना होता है, 4 - 3 प्लस 1, 4 - 3 होता है 1, 1 प्लस 2 होता है 3, तो y होगा 3। तो मतलब y -3 इज इक्वल टू 1/9 इंटू x -1। मतलब y इज इक्वल टू 1/9 x -1/9 प्लस 3। इसको हम बाद में देखते हैं, जो कि आएगा -1/9 प्लस 3 आएगा 26/9। y इज इक्वल टू 1/9 x प्लस 26/9। ये इसका इक्वेशन आ गई इसकी। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब एक और चीज़ चाहिए, हम इसकी भी इक्वेशन निकाल लेते हैं। टेंजेंट, इसकी जो टेंजेंट है ना, इसकी भी इक्वेशन निकाल लेते हैं, ताकि हम ये वाला पॉइंट तो निकाल सकें, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हमारे पास वैसे अगर आप देखें ये वाला, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया है। एक पॉइंट कैसे आया, आप इधर से मुझे आप ये बताएं, इस इक्वेशन से डिटरमिन करें कि ये वाला पॉइंट आया कैसे, कौन सा आया और क्या आया है ये वाला पॉइंट। मुझे उम्मीद है आपने डिटरमिन कर लिया होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c, मैंने ये भी बताया था जो भी c होगा तो वो y इंटरसेप्ट होगा, यानी कि
ये हमारे पास ये हमारे पास आ गया 26/9, ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें एक इसका बस मिल जाए, इसका। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं, क्या है पॉइंट, क्या है इसका। पहले हम इसकी टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट में हम इसका x 0 पुट करेंगे ताकि y में जो इसका पॉइंट है वो हमारे पास आए। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आया, अब हम निकालते हैं टेंजेंट एट x = -1 का ग्रेडियंट हम इसका निकाल लेते हैं। तो f(x) हमारे उसने क्या दिया हुआ था, 4/x³ था, 4/x³ था। तो 4 × -1 का क्यूब प्लस माइनस का था, तो 3 × -1। पहले तो हम इसका क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, तो -1 लगा लेते हैं। 3 × -1 + 2, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये माइनस कर देगा उसे -4, और ये प्लस कर देगा +3 + 2, तो y हमारे पास आ जाएगा 1। मतलब y इधर है, हमारे पास 1 है, ये तो 1 ये हुआ। अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसका पहले ग्रेडियंट भी निकाल लेते हैं, टेंजेंट का हम जब ग्रेडियंट निकालेंगे, f(x) हमने निकाल लिया, y जो था y हमने निकाल लिया, वो क्या था, 4x -12x⁻⁻4 प्लस है, हाँ, प्लस 3x⁻2। अब हम इसमें ग्रेडियंट निकाल लेते हैं कि इसका ग्रेडियंट भाई क्या होगा। हम इसमें क्या पुट करेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -12 × -1⁻⁻4 + 3 × -1⁻2। 2 और 4 जो पावर हैं -1 को, तो वो तो पॉजिटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 3। तो इधर हमारे पास ग्रेडियंट क्या आया इसका, हमारे पास -12 + 3 ग्रेडियंट आया इसका -9। अच्छा, अब हमें इसे नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, इस वजह से हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं लेंगे। तो हमारे पास y -y1 की जगह 1 हो जाएगा, -9 × x -1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, x -1, तो -1 की जगह पे हमें क्या आ जाएगा, +1, y = -9x +1 और +1 हो जाएगा, y = ये +9 होगा, है ना, ये +9 होगा, ये जब +9 होगा, रुकें, +9 होगा, फिर इसको जब हम लिखेंगे ना, तो ये y -9x फिर -9 हो जाएगा और फिर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = -9x -8। देखें, आपने इतना ख्याल करना है उसका, हर जगह पे ब्रैकेट डाल दिया करें ताकि हर चीज़ क्लियर नज़र आए आपको। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो मैं इसको +9 लिख रहा था, हालांकि वो बाहर वाले से फिर से मल्टीप्लाई होना था, तो वो तो वैसे -1 चला जाता, तो ये गलत हो जाते हैं ऐसी चीज़ें, इस वजह से हर एक चीज़ का ख्याल किया करें। और अब हमारे पास हम क्या निकालेंगे, हम ये वाला भी हमारे पास आ गया, ये क्या आएगा -8, क्योंकि हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास c आया ना, तो c तो -8 आ गया। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी, आपको पता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है हमें, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है ना, मतलब इसमें भी हमें ये वाली हाइट चाहिए होगी। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये 1 हो जो हमने y निकाला है, क्योंकि ये हमने रफली डायग्राम ड्रा किया है, इस वजह से हम इसको ज़रूरी नहीं समझेंगे कि ये 1 हो। ठीक है, और ना ही हम ये देख सकते हैं कि ये -1 हो। हमारे पास अब ये देखें कि ये बेस क्या है, हमारी बेस क्या आई है, ये है। अब हम अपनी हाइट निकाल लेते हैं, ये हमारी हाइट होगी, हम हाइट निकाल लेते हैं। अब हाइट कैसे आएगी, हाइट ऐसे आएगी कि इसका और इसका जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे,
तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस आएगा वो हाइट होगी, ज़रूरी नहीं है वो -1 हो, क्योंकि हमने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, इस वजह से -1 ज़रूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, अब हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं। पहले तो हम इसकी हाइट जब निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू निकालेंगे। तो हमारा ये एक तो इक्वेशन आई थी -9x -8, और हमारी एक और इक्वेशन क्या आई थी 1/9 प्लस -20, ये प्लस है माइनस है, प्लस है, +26/9। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो +26/9 आएगी। तो हम इसको और इसको एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1/9x प्लस 26/9 इज इक्वल टू -9x -8। 9 कॉमन है तो हम इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो x प्लस 26 इज इक्वल टू -81x -72। तो हम इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, x हमारा आ जाएगा 82x इज इक्वल टू -72 -26 क्या होगा -98। तो x हमारा क्या आएगा -98 डिवाइड बाई 82, x हमारा आ रहा है -49 डिवाइड बाई -41। मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस किसका है वो भी आपको देखने, मतलब ये डायग्राम फॉर एग्जांपल ऐसे बन रही है। तो ये इसका क्या है, ये हाइट क्या है इसकी -49 डिवाइड बाई 41। हम बेस निकाले थे 26/9 आई थी और ये -8 आई थी। तो हम इसकी पहले तो बेस निकालते हैं, बेस क्या है 26/9 माइनस 8, तो हमारी 26/9 -8 क्या आएगा हमारा 98/9। अब हमारे पास आ गई चीज़ें, तो हम इसको क्या करेंगे 1/2 इंटू 98/9 बेस है और हाइट कितनी है -40, सॉरी ये माइनस करनी है, और ये हम इसमें माइनस नहीं लेंगे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। 98/9 इंटू 49/41 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास ये आ रहा है, खड़े रुके 9, मैंने गलत मल्टीप्लिकेशन किया है, 98/9 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाई 41 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 6.50677। उसने कहा था 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हम इसको कर देंगे 6.51। ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये ऐसे होगा। ठीक है।